अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मोहम्मद साकिब आज़मी, योर बायोलॉजी टीचर। तो स्टूडेंट, पिछले वाले लेक्चर में हमने फोटोसिंथेसिस को समझने की कोशिश की। फोटोसिंथेसिस है क्या, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, किस टाइप के ऑर्गेनिज्म के अंदर एबिलिटी होती है फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करने की। इन सारी चीज़ों को समझने के बाद अब हम बात करते हैं कुछ अर्ली एक्सपेरिमेंट के बारे में। देखो, फोटोसिंथेसिस, क्योंकि हम जानते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में, क्योंकि हमने पहले पढ़ा हुआ है, क्लास 10th में पढ़ा हुआ है, मे बी 8th में पढ़ा होगा, 7th में पढ़ा होगा, उससे पहले भी पढ़ा होगा। तो छोटे छोटे बच्चों को भी पता होगा, जो जिन्होंने साइंस की किताबें पढ़ी होगी, तो उनको पता होगा कि एक फोटोसिंथेसिस नाम का प्रोसेस होता है जिनको प्लांट्स, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, वो परफॉर्म करते हैं। अब देखो, ये फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या है फोटोसिंथेसिस, इसके बारे में मैंने पिछले वाले लेक्चर में भी आपको बताया था। फोटोसिंथेसिस की रिक्वायरमेंट क्या होती है या फोटोसिंथेसिस क्या है। मैंने क्या बताया कि CO2 की रिक्वायरमेंट होती है, H2O की रिक्वायरमेंट होती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं कि एक ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल या ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम ग्लूकोज बोलते हैं। साथ ही साथ ऑक्सीजन भी रिलीज करते हैं। ग्रीन प्लांट्स ही हमें ऑक्सीजन देते हैं जिसकी वजह से हम सरवाइव कर पाते हैं, ठीक है ना। जो एयर के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इसको फिक्स करने का काम, उसको मेंटेन रखने का काम किसका है? प्लांट का है। तो प्लांट क्या कर रहे हैं? हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं, ठीक है। ये प्लांट हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं, तो ये हमें पता है। और हमें रिएक्शन भी पूरा मालूम है कि 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 प्लस 12 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, ये जब आपस में जुड़ते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करेंगे, प्लस आपका 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन होगा, प्लस थोड़ा बहुत ट्रांसफरेशन से क्या निकलता है? 6 मॉलिक्यूल जो निकलता है वो क्या होता है? वाटर का मॉलिक्यूल होता है। तो ये सारी चीजें बनी हुई, हमने इसके बारे में पढ़ा हुआ है, हमें नहीं मालूम। प्लांट जो होते हैं ना, ये जो प्लांट, ग्रीन प्लांट्स है, ये फोटोसिंथेसिस नाम का प्रोसेस तो कर रहे हैं, ये सारी चीजें हो रही है, बट दिख थोड़े रही है। तो पहले भी नहीं दिख रही थी, आज भी नहीं दिखती है, नेकेड आई से तो दिखती नहीं है। तो कैसे पता चला कि प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं? तो इसके लिए किसी एक साइंटिस्ट ने नहीं बताया कि ये प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं। वो CO2 को लेते हैं, H2O को लेते हैं और ग्लूकोज बनाते हैं, साथ ही साथ ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। ये सारी चीजें ये किसी एक साइंटिस्ट ने नहीं बताई थी। हाँ, और ये भी कि सनलाइट की प्रेजेंस में करते हैं कि एब्सेंस में करते हैं, ठीक है। क्लोरोफिल की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो ये सारी चीजें किसी एक साइंटिस्ट ने नहीं बताई। ये मोर देन 100 साइंटिस्ट इसी प्रोसेस पे रिसर्च कर रहे थे, और धीरे धीरे लोगों ने बताया, बहुत साइंटिस्ट ने रिसर्च करके बताया कि देखो, प्लांट को CO2, किसी ने बताया होगा प्लांट को CO2 की जरूरत पड़ती होगी ताकि वो फोटोसिंथेसिस नाम का प्रोसेस कर सके। किसी ने कहा कि बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस करते हैं जिसमें वो वाटर को यूटिलाइज करते हैं। किसी ने कहा कि प्लांट जो होते हैं वो ग्लूकोज को प्रोड्यूस करते हैं। किसी ने कहा प्लांट जो होते हैं वो ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं। किसी ने आगे कहा होगा कि प्लांट जो है वो सनलाइट के प्रेजेंस में ये सारा प्रोसेस कर रहे हैं। किसी ने आगे कहा कि प्लांट्स जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, बट उनको वो जो ग्रीन पार्ट होते हैं ना प्लांट के, वो सिर्फ फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं, जो नॉन ग्रीन पार्ट होते हैं वो फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व नहीं होते। ये अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग टाइम पे अलग अलग रिसर्च करके बताया, ओके। तो हमें सारे के सारे तो पढ़ना नहीं है तो बहुत मोर देन 100 एक्सपेरिमेंट से ज़्यादा 100 से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए, 100 से ज़्यादा साइंटिस्ट उस पर काम किए। अब जब उतने ज़्यादा साइंटिस्ट, हमें सबको पढ़ना नहीं, हमें हमारी NCERT में क्या है, सिर्फ 5 साइंटिस्ट का नाम दिया हुआ है, जिनका मैं यहाँ पे नाम लिख दे रहा हूँ। और हम इनमें से कुछ एक्सपेरिमेंट के बारे में इस लेक्चर में देख लेते हैं, और एक दो एक्सपेरिमेंट जो बच जाएगा, एक दो साइंटिस्ट के नाम बच जाएंगे, उनको हम नेक्स्ट वाले में समझेंगे। बट इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, आप इनका नाम याद रखें और इनका कंट्रीब्यूशन क्या है फोटोसिंथेसिस के कॉन्सेप्ट को समझने में, इनका इंपॉर्टेंस क्या है, हम उसको देखने की कोशिश करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि किसी ने अगर फोटोसिंथेसिस के लिए स्टार्ट किया कि फोटोसिंथेसिस आखिर है क्या, तो वो है जोसेफ प्रिस्ले इन 1733, फ्रॉम 1733 टू 1804। फर्स्ट साइंटिस्ट ये थे। सेकेंड साइंटिस्ट है जैन इंगनहाउस, 1732 1790। इसी बीच में एक एक्सपेरिमेंट और हुआ था
जूलियस वॉन सैक्स नाम के साइंटिस्ट थे। इन्होंने भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था इन 1854, ठीक है। तो इन 3 अलग अलग साइंटिस्ट ने तो परफॉर्म किया। उसके बाद एनसीईआरटी में एक और साइंटिस्ट का नाम दिया हुआ, उनका नाम है TW एंगलमैन। इन्होंने भी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया। जो डेट होगी मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि हम TW एंगलमैन और कॉर्नेलियस वैन नील, इन 2 साइंटिस्ट के बारे में और इनके एक्सपेरिमेंट के बारे में हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में बात करेंगे। फिलहाल हम इन तीनों साइंटिस्ट के और उनके एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करेंगे। क्या क्या इन्होंने बताया। ऊपर के जो फर्स्ट 3 है आपके, जोसेफ प्रिस्ले, जैन इगनहाउस एंड थर्ड वन इज जूलियस वॉन सैक्स। इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है। इन्होंने एक बड़ा ब्रेक थ्रू दिया। इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया किसमें, फोटोसिंथेसिस के कॉन्सेप्ट को डेवलप करने में, फोटोसिंथेसिस को समझाने में कि देखो फोटोसिंथेसिस ऐसे होता है। किसी को नहीं पता था बिफोर 1733, मतलब जोसेफ प्रिस्ले से पहले भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए। लोग पता कर रहे थे कि प्लांट का फंक्शन क्या है, किसी को नहीं मालूम था प्लांट काम क्या करते हैं। उनको लगता था प्लांट ऐसे, प्लांट इस टाइप के ग्रीन क्रिएचर है जो क्या कर रहे हैं, हमें शेड दे रहे हैं, छाया दे रहे हैं हमें। हम जब थक जाते हैं तो उनके नीचे जाके बैठ जाते हैं, हमें सुकून मिलता है। बस ये सारी चीजें पता थी। तो अलग अलग कॉन्सेप्ट था प्लांट को लेके, किसी को पता नहीं था प्लांट कर क्या रहे। तो पहली बार किसी ने आके बताया, मतलब उनको यही पता था कि वो छाया दे रहे हैं, हमें फ्रूट दे रहे हैं, ये सारी चीजें दे रहे हैं, फूड दे रहे हैं, लेकिन किसी को पता नहीं था कि वो फूड बना रहे हैं तो किस प्रोसेस से बना रहे हैं। पहली बार किसी साइंटिस्ट ने उस डायरेक्शन में काम किया, वो थे जोसेफ प्रिस्ले। और जोसेफ प्रिस्ले ने बताया देखो प्लांट जो होते हैं ना, बड़ा इंपॉर्टेंट, इन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया कि प्लांट का जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, हाइपोथेसिस दिया कि प्लांट जो है ये एयर को प्यूरिफाई करने का काम करते हैं। ये क्या करते हैं, एयर को प्यूरिफाई करते हैं। ओके, अब उन्होंने किस तरीके से बताया कि कौन से एक्सपेरिमेंट से बताया, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने क्या किया, कैसे एक्सपेरिमेंट किया। और बड़ा ही इंटरेस्टिंग इनका एक्सपेरिमेंट था। देखो इन्होंने क्या किया, एक बेल जार को लिया। इनके एक्सपेरिमेंट क्या था, इन्होंने एक बेल जार को लिया। उस बेल जार में एक बार उन्होंने एक बर्निंग कैंडल को रखा, एंड सेकंड टाइम उन्होंने क्या किया, उसी बेल जार के अंदर एक माउस को रखा। शायद वो लोगों को पता था कि जो कोई भी बर्निंग चीज है, कोई भी चीज बर्न कर रही है, कोई भी चीज जल रही है, तो उनसे जो गैसें निकल रही है ना, वो एयर को डैमेज करती है, ठीक है ना। तो उन्होंने बेल जार को रखा, बेल जार को चारों तरफ से पैक कर दिया, और उसके अंदर पहले से ही एक बर्निंग कैंडल को रखा हुआ था। अब वो जो बर्निंग कैंडल थी कुछ टाइम तक जलती थी, उसके बाद बुझ गई। रीजन क्या था, ऑफकोर्स बर्निंग कैंडल क्या कर रही थी, एयर को डैमेज कर रही थी। सेकेंड टाइम क्या था, माउस को रखा, और जब माउस को रखा तो माउस जो प्रोसेस करते हैं, हम जो गैस निकालते हैं, लोगों को ये भी पता था कि हम जब सांस छोड़ते हैं तो उसमें से जो गैस निकलती है, ये गैस क्या करती है, एयर को डैमेज करती है, ये भी पता था। पहली बार जो बेल जार के अंदर रखा गया तो कुछ टाइम तक ये कैंडल जली, उसके बाद ये कैंडल आपकी बुझ गई, और माउस की भी क्या हो गई, कुछ टाइम बाद क्या हो गई, इसकी भी डेथ हो गई। रीजन यही है क्योंकि दोनों ने अपनी एयर को डैमेज कर लिया, और सबको पता था कि एयर हमारी लाइफ के लिए बहुत ही जरूरी है। अगर एयर नहीं होगी तो फिर हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे, ये पता था। तो मतलब एयर को ये दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं, एयर को डैमेज कर रहे हैं। ये तो सबको पता है, पहले भी पता था कि एयर को उन्होंने डैमेज कर लिया और उसके बाद उनकी डेथ हो गई। लेकिन उन्होंने बड़ा एक इंटरेस्टिंग काम यहाँ पे किया। उन्होंने नेक्स्ट टाइम सेम वही सेटअप को रखा, बर्निंग कैंडल वाला, और उसी में उन्होंने क्या रख दिया, एक मिंट प्लांट को रख दिया। मिंट प्लांट को रख दिया थोड़ा बहुत वाटर के साथ। ऐसा नहीं है कि पूरा गमला को लिया उन्होंने और उसी छोटे से गमले को लिया, उसमें थोड़ा सा पानी डाला और मिंट प्लांट को रख दिया। अब जब मिंट प्लांट को रख दिया, मिंट प्लांट ने जाके क्या किया, जो CO2 आपका बर्निंग कैंडल प्रोड्यूस कर रहा था, माउस प्रोड्यूस कर रहा था, हमें ये मालूम है, उसने जाके उसको क्या किया, उस CO2 को फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से ऑक्सीजन में बदल दिया,
अब ये ऑक्सीजन फिर से कौन यूज करेगा, बर्निंग कैंडल यूज करेगा और माउस भी यूज करेगा। तो इसकी हेल्प से बर्निंग कैंडल भी आपकी जलती रहेगी, कंटिन्यू करेगी, कंटिन्यू करेगी, और माउस जो है ये भी सरवाइव करेंगे। फिर ये प्रोड्यूस करेंगे CO2, प्लांट उसको फिक्स कर देगा। तो इन्होंने कहा, ये हमें पता है कि ये CO2 और ऑक्सीजन है, उसको नहीं पता था। उन्होंने कहा, सिंपल सा कहा, ये जो मिंट प्लांट है ना, ये क्या कर रहा है, ये जो एयर डैमेज हो रही है इसको प्योरीफाई कर रहा है। कैसे डैमेज हो रही है, क्योंकि इसमें CO2 जैसी गैस ऐड हो रही है, तो इसको क्या किया, इसने प्योरीफाई करने का काम किया। जब ये प्योरीफाई कर देते हैं, इसकी हेल्प से क्या होता है कि जो माउस है वो सरवाइव कर रहा है, ये जो बर्निंग कैंडल है वो आपकी जो बर्निंग है उसको कंटिन्यू कर रही है। ओके, तो ये चीजें जो है ना आपकी, यहाँ पे किसने बताया, जोसेफ प्रिस्ले ने। और 1733 तो ये इनका डेट जो है ना वो याद रखें। और इन्होंने हाइपोथेसिस दिया कि जो प्लांट होते हैं, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, इनका बड़ा ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है एयर को प्योरीफाई करने का। तो समझ में आ गया, पहली बार किसी ने बताया होगा कि प्लांट का फंक्शन क्या है। प्लांट का फंक्शन क्या है, यहाँ पे एयर को प्योरीफाई करना। अभी पहली बार किसी ने बताया कि प्लांट काम क्या करते हैं। फोटोसिंथेसिस तो दूर की चीज है, अभी किसी को पता नहीं था फोटोसिंथेसिस क्या होता है, बट उन्होंने बताया कि एक प्लांट के अंदर एयर को प्योरीफाई करने का काम होता है, जिसको हम सिंपली फोटोसिंथेसिस कह सकते हैं। ओके, सेकंड चीज जो हम यहाँ पे बात करेंगे वो क्या है, जैन इंगनहाउस के बारे में। जैन इंगनहाउस ने क्या किया, इन्होंने भी एक एक्सपेरिमेंट किया, सेम सेटअप के लिया। इस चीज को वो पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि वाकई में ये प्योरीफाई कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। और इसके लिए उन्होंने क्या किया, सेम सेटअप को लिया, वही बर्निंग कैंडल, और उसी में माउस को भी रख दिया, और साथ ही साथ एक मिंट प्लांट को रख दिया, पूरी तरह से पैक कर दिया, और उसी सेटअप को एक बार सनलाइट की प्रेजेंस में रखा। जैन इंगनहाउस के बारे में अब मैं बता रहा, इनके बारे में बता रहा। इन्होंने सेम सेटअप को लिया जोसेफ प्रिस्ले वाले, और एक बार इसको उन्होंने सनलाइट की प्रेजेंस में रखा। और जब सनलाइट की प्रेजेंस में रखा तो आपको पता है कि प्लांट ने क्या किया, फोटोसिंथेसिस हुआ, एयर क्या हो गई, प्योरीफाई। प्लांट ने फोटोसिंथेसिस किया, एयर हो गई प्योरीफाई। अब जब एयर प्योरीफाई हो गई तो उसकी हेल्प से माउस भी सरवाइव किया और कैंडल भी बर्न कर रही थी। ओके, जब सनलाइट की प्रेजेंस में रखा, और उसके बाद उसी सेटअप को उठा के उन्होंने अंधेरे में रख दिया, डार्क प्लेस पे रख दिया। जब उन्होंने डार्क प्लेस पे रखा, जब उन्होंने एक डार्क प्लेस पे इसको रखा, तो क्या हुआ कि प्लांट जो है ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं कर पाए, और उसके बाद फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ तो एयर प्योरीफाई नहीं हो पाई। और जब एयर प्योरीफाई नहीं हुई तो पहले माउस की डेथ हुई, और साथ ही साथ उसके बाद जो कैंडल थी वो भी बर्न करना, मतलब वो भी बुझ गई। ठीक है, तो दोनों, मतलब उन्होंने सिंपल सा बता किया। उन्होंने कहा कि देखो, जो जोसेफ प्रिस्ले बात कर रहे थे कि प्लांट का काम है एयर को प्योरीफाई करना, वो एक्चुअली सिर्फ लाइट की प्रेजेंस में होता है, सनलाइट की प्रेजेंस में होता है, दिन में होता है, रात में नहीं होता है। ये चीज भी बता दी उन्होंने। तो इससे यह समझ आया कि जो प्लांट का फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो सनलाइट की प्रेजेंस में होता है। ये किसने बताया, ये बताया जैन इंगनहाउस ने। ओके, फर्स्ट जो चीज थी एयर को प्योरीफाई करने वाली बात जोसेफ प्रिस्ले ने बताई, और जोसेफ प्रिस्ले वाली चीज को उन्होंने बताया कि देखो एयर प्योरीफाई तो होती है, लेकिन ये सनलाइट की प्रेजेंस में होती है और उसकी एब्सेंस में नहीं होती। ओके, अब उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया। ऐसा नहीं है कि जैन इंगनहाउस ने सिर्फ एक ही एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया। पहला तो एक्सपेरिमेंट से उन्होंने ये बताया, तो उनको एक बड़ी चीज मिली, हाथ लगी। दूसरी चीज उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट उसी पे किया, और उन्होंने क्या किया, एक एक्वेटिक प्लांट को लिया, एक एक्वेटिक प्लांट लिया, और इस प्लांट को वाटर में ले जाके रखा, थोड़ा से कोई जार लिया होगा, उसमें वाटर को रखा होगा, और उसको एक बार सनलाइट की प्रेजेंस में रखा, और एक बार एब्सेंस में डार्क प्लेस पे रखा। जब सनलाइट की प्रेजेंस में रखा तो क्या हुआ कि उसमें छोटे छोटे एयर बबल निकले, एयर बबल्स निकले। ओके, एयर बबल्स निकले, और उन्होंने बताया कि जो ये छोटे छोटे बबल्स निकल रहे हैं ना, इसमें एक गैस पाई जा रही है, और ये गैस कौन सी है, आपकी ऑक्सीजन।
जो एयर बबल से निकल रहे थे लीफ वाले पार्ट से, ग्रीन पार्ट से क्या निकल रहे थे, एयर बबल से निकल रहे थे, जबकि डार्क प्लेस पे ये ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। तो एक तरीके से पहले ही बताया गया, जोसेफ प्रिस्ले ने कहा कि ऑक्सीजन जो एयर को प्योरीफाई किया जाता है, इन्होंने दो चीजें आगे बताई कि एयर को प्योरीफाई किया जाता है सनलाइट की प्रेजेंस में किया जाता है, और जो ग्रीन पार्ट होते हैं उनसे जो एयर को प्योरीफाई करने वाली गैस निकल रही है, वो गैस कौन सी है, ऑक्सीजन। तो ये दोनों चीजें किसने बताई, जैन इंगेनहॉस ने बताई। ओके, ये जब चीज लोगों को पता चल गई तो उसके बाद एक और साइंटिस्ट थे, उनका नाम था जूलियस वॉन सैक्स। चीजों को आराम से आप पढ़िएगा, समझिएगा, नहीं समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वरना एक बार और देख लीजिएगा लेक्चर को, बट टाइम थोड़ा सा लगेगा, आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लीजिएगा, वो नॉर्मल स्पीड से थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के एक बार और देख लीजिएगा तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, मैं एनसीईआरटी से बाहर की चीजें नहीं बता रहा, एनसीईआरटी के अंदर की ये चीजें हैं, सारी चीजें एनसीईआरटी में दी है और आते भी है एग्जाम में क्वेश्चन इससे। तो लास्ट वाला जो एक्सपेरिमेंट, सॉरी आज जो थर्ड वाला एक्सपेरिमेंट हम बात करेंगे, जो बहुत ही बड़ा एक्सपेरिमेंट था, दो साइंटिस्ट थे, सॉरी एक ही साइंटिस्ट थे जिसने दो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे। एक तो जूलियस वॉन सैक्स ने इन मिड ऑफ 19th सेंचुरी 1854 में एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने कहा कि क्योंकि जॉन इंगेनहाउस ने कहा कि जो ग्रीन पार्ट होता है ना प्लांट का, उसमें से बबल्स निकलते हैं और उसी से वो गैस निकलती है जिससे एयर प्योरीफाई होती है। तो उन्होंने कहा कि देखिए कोई खास बात वहां पे, कोई और भी चीज बनती है ऑक्सीजन के अलावा। तो उन्होंने क्या पाया कि जो ग्रीन पार्ट होता है प्लांट का, जो ग्रीन पार्ट होता है प्लांट का, वहां पे इन्होंने आयोडीन सोल्यूशन का यूज किया और उन्होंने बताया कि यहाँ पे एक केमिकल मिलता है स्टार्च, जो एक्चुअली फर्स्ट टाइम बना था तो वो किस फॉर्म में बना था, ग्लूकोज की फॉर्म में, ठीक है, जो अल्टीमेटली किस में चेंज हो गया, स्टार्च की फॉर्म में चेंज हो गया। तो उन्होंने ये भी बता दिया कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है उसमें सिर्फ ऑक्सीजन थोड़े बनता है। आपको अभी तक लगता था कि सिर्फ ऑक्सीजन बन रहा है, एयर को प्योरीफाई करने वाली गैस बन रही है। इस साइंटिस्ट ने आके बताया देखो ग्लूकोज बनता है, जो बाद में किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। ये चीज किसने बताया, जूलियस वॉन सैक्स ने बताया था। ओके, ये एक चीज इन्होंने बताई, पहली तो ये हो गई। दूसरी चीज इन्होंने क्या बताई, इन्होंने ये बताया कि ये हो कहां पे रहा है, सिर्फ ग्रीन पार्ट में हो रहा है, नॉन ग्रीन जो पार्ट है प्लांट के, जैसे उनकी स्टेम हो गई, अदर पार्ट्स जो हो गए, उनके रूट्स हो गए, वहां पे ये फंक्शन नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं प्लांट के, ग्रीन पार्ट्स जो होते हैं, इन ग्रीन पार्ट्स में जो सेल्स होती है, क्योंकि सेल की डिस्कवरी तो हो चुकी थी इन 1665, रॉबर्ट हुक ने 1674 और 1676 के आसपास, ये आपका एंटोनी वॉन ल्यूनहॉक ने आपको बता दिया था, लिविंग एंड नॉन लिविंग सारी सेल के बारे में पता चल गया था। इवन की सेल थ्योरी भी आ चुकी थी 1838 एंड 1839 में, सेल थ्योरी भी आपकी आ चुकी थी। लोगों को क्लोरोप्लास्ट के बारे में भी पता था। उन्होंने कहा कि देखिए, जूलियस वॉन सैक्स ने कहा कि देखो सेल है, जो प्लांट की जो सेल होती है, इन सेल के अंदर कुछ ग्रीन स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, ग्रीन स्ट्रक्चर, इनको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, इनको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो ये ग्लूकोज को बनाने का प्रोसेस एंड ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करने का प्रोसेस, दोनों के दोनों फंक्शंस कहां पे हो रहे हैं, उसी ग्रीन स्ट्रक्चर के अंदर हो रहे हैं, उन्हीं ग्रीन कलर के जो कंपोनेंट होते हैं उनके अंदर हो रहे हैं। तो ये चीज किसने बताई थी, जूलियस वॉन सैक्स ने। फिर से ध्यान से सुन ले क्या क्या हुआ, कैसे ये फोटोसिंथेसिस का कॉन्सेप्ट दिया गया। अभी हम बाकी सारी चीजों के बारे में आगे भी बात करेंगे, हम एक्शन स्पेक्ट्रम के बारे में बात करेंगे फोटोसिंथेसिस के, और साथ ही साथ हम देखेंगे कि ऑक्सीजन जो CO2 जो होता है उसका रिडक्शन कैसे रिडक्शन होता है और ग्लूकोज बनता है, ये किसने बताया था। ओके, इन दोनों चीजों के बारे में हम TW एंगलमैन एंड कॉर्नेलियस वैन नील के बारे में बात करेंगे और उनके एक्सपेरिमेंट को समझने की कोशिश करेंगे। ओके, फिलहाल हमने क्या आज समझा, बहुत ध्यान से देखिए, चीजें थोड़ा सा इधर उधर है, बट आप बहुत ध्यान से इनको समझने की कोशिश करिएगा। मैं आपको समझा रहा हूँ क्या हुआ। जोसेफ प्रिस्ले ने सबसे पहले बताया कि एयर को प्योरीफाई करने का काम प्लांट्स करते हैं। जैन इंगेनहाउस ने कहा कि ये देखो लाइट की प्रेजेंस में एयर को प्यूरिफाई करते हैं, यही जो काम हो रहा है, बट लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है, एब्सेंस में नहीं होता है। और जो
दूसरी चीज उन्होंने बताई, जो एयर को प्योरीफाई करने वाली जो गैस बन रही है ना, ये प्लांट जो गैस बना रहे हैं ना, वो कौन सी गैस होती है? वो होती है ऑक्सीजन गैस। ओके, यहां तक हो गया। अब जूलियस वॉन सैक्स ने कहा कि सिर्फ ऑक्सीजन बना रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता, कुछ और भी तो बना रहे हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा देखो ग्रीन पार्ट, आप जूलियस जेन इंगनहाउस ने कहा कि सिर्फ ऑक्सीजन बना रहे हैं ग्रीन पार्ट में। तो उन्होंने कहा कि ग्रीन पार्ट को एक बार फिर से चेक करते हैं, कुछ और भी बन रहा होगा। तो उन्होंने चेक किया, क्या उनको मिला? वहां पे ग्लूकोज बन रहा है। ग्रीन पार्ट में क्या बन रहा है? ग्लूकोज बन रहा है, जो अल्टीमेटली किस में चेंज हो जा रहा है? स्टार्च की फॉर्म में चेंज हो जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि ग्रीन पार्ट में कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस करवा रहा और ग्लूकोज को भी बना रहा। और वो चीज कौन सी है? बाद में उन्होंने बताया कि वो चीज एक्चुअली सेल के अंदर ऑर्गेनेल पाए जाते हैं, डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल, जिनको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो ये क्लोरोप्लास्ट है जहां पे क्या हो रहा है? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है, और उनके अंदर जो पिगमेंट्स है क्लोरोफिल, वो इंपॉर्टेंट रोल इस मामले में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। तो आई होप कि आपको इन 3 साइंटिस्ट के बारे में समझ में आ गया। सारी चीजें एकदम क्लियर है, सिंपल सी है, बार बार आपको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी नहीं, एक बार आप पढ़ लेंगे, सिर्फ नाम याद रखें और उन्होंने क्या किया उसके बारे में एक एक लाइन में आप अपनी नोट्स को कंप्लीट कर लिया करें। ओके, फिर हम ये T.W. एंगलमैन एंड कॉर्नेलियस वैन नील के बारे में हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में बात करेंगे, और उसको कम टाइम में ही उसको खत्म कर लेंगे। ये लेक्चर में भी उसके कंपेयर में थोड़ा सा लंबा होगा, बट नेक्स्ट वाला लेक्चर जो होगा ना, वो थोड़ा छोटा होगा। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है तो प्रॉब्लम ये होती है, अपलोड करने में प्रॉब्लम, MB खत्म हो जाती है। और फिलहाल हमने इसको 2 पार्ट में कर दिया है। नेक्स्ट वाला लेक्चर भी मैं कोशिश करूँगा आज ही बना के उसको आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा, या फिर आप अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा। तो सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़िए, और उसमें जो भी आपके क्वेरीज हैं, आपके जो भी डाउट्स हैं, आप उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर राइट करके बताइएगा। तो आज के लेक्चर बस इतना ही। थैंक यू सो मच।